हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 18 मार्च को आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई थी और आपको 2 से 3 दिन का समय दिया गया था आपत्ति दर्ज करवाने के लिए, और 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज भी करवा दी हैं। और दोस्तों बात की जाए, कम से कम 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं, अधिकतम प्रश्न। और न्यूनतम प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 4 प्रश्न तक हद मार के विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। सर्वाधिक जो आपत्तियां पाई गई हैं वो हिंदी भाषा में पाई गई हैं, जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें। ठीक है दोस्तों, आंसर की आने से पहले अलग अलग जो कोचिंग संस्थान थे उनके द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसमें सभी के प्रश्न 110, 115, कोई 95 का भी स्टूडेंट था। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तो ये जो 110 जो आगे वाले जो 10 प्रश्न हैं ये कम होकर 100 पर आ जाते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी के, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी से अगर मोटा मोटा आपको कहूँ तो 10 में से 8 विद्यार्थियों के नंबर कम हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो भी कम से कम 5 प्रश्न अगर कम हुए हैं तो यानी कि 10 नंबर सीधे उनके कम हुए हैं। इसीलिए कोई ये मत सोचना कि मेरे नंबर कम हैं, नहीं दोस्तों, सभी के नंबर कम हुए हैं। 5 से 6 प्रश्न सभी के कम हुए हैं, इसके दुगने कर दो तो 10-12 नंबर सभी के कम हुए हैं। इसीलिए टेंशन तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि सभी के नंबर एक जैसे ही बन रहे हैं, 2-4 विद्यार्थियों को अगर छोड़ दिया जाए तो। दोस्तों अब मैं आपको बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताने जा रहा हूं जो संभावित कट ऑफ है। ठीक है, और यही लगभग फाइनल कट ऑफ भी रहेगी। मैं 1 गुना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रीट लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में। इसके बाद मैं आपको एसएसटी, हिंदी और मैथ और साइंस की भी कट ऑफ बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 नॉन टीएसपी जो जनरल मेल है उनकी कट ऑफ रहने वाली है 190 से 195, फीमेल की 188 से 192, ईडब्ल्यूएस मेल की 185 से 190, ईडब्ल्यूएस फीमेल की 180 से 184, ओबीसी मेल की 180 से 188, ओबीसी फीमेल की 178 से 182, एससी मेल की 172 से 176, फीमेल की 170 से 174, एसटी मेल की 168 से 174, एसटी फीमेल की 165 से 170 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं टीएसपी जो जर्नल है उनकी रहेगी 160 से 165, एसटी की 135 से 140। इसमें आप लोग 5 नंबर प्लस और कर लेना। ठीक है, एससी की रहने वाली है 140 से 145, इसमें 2 नंबर प्लस और कर लेना। ठीक है दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की कट ऑफ की। ये कट ऑफ मैंने आपको इससे पहले वाली जो 5-6 दिन पहले वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको हिंदी की कट ऑफ बताई थी, जनरल मेल की 215 से 225। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आप इसमें से 8 से 10 नंबर और कम कर लेना। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि जैसे 215 हैं तो इसमें से आप 8 से 10 नंबर और कम कर लेना। ओबीसी 205 है तो 8 से 10 नंबर कम कर लेना। ठीक है, मतलब कि जितनी भी कैटेगरी की आपको अभी तक इसमें कट ऑफ दिख रही है इसमें से आप 8 से 10 नंबर माइनस जरूर कर लेना। लगभग क्या मैं कह रहा हूँ इतनी ही जाएगी, फाइनल कट ऑफ है ये। ठीक है, कोई 1 गुना की बात नहीं कर रहा, फाइनल है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं एसएसटी कट ऑफ के बारे में। दोस्तों इसमें भी 200 से 208 जनरल की मेल की कट ऑफ है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, आपको 5 नंबर माइनस करने हैं। जी दोस्तों 5 नंबर आप लोग ज़रूर माइनस कर लेना, इसी के आसपास आपके कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट की। दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हुए लेवल 1 हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, उर्दू, उन सभी का लेवल अच्छा था। ठीक है, लेकिन उनसे भी अच्छा लेवल था
मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट का वाकई इनका लेवल सभी से हार्ड लेवल था, ठीक है। तो ये कह देना कि इनकी कट ऑफ तो 200 प्लस जाएगी तो बहुत ही कम चांस है, मुश्किल है, ठीक है, नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई तो सभी के, ठीक है, कितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सभी के नंबर कम हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप मान के चलिए आपको -5 नंबर जरूर कर लेना। जैसे जर्नल 185 है तो आप मान के चलिए जर्नल की फाइनल 180 से 190 ही जाएगी, ठीक है। इसी के बीच बीच में रहेगी, 5 नंबर माइनस और कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी कट ऑफ बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सभी के नंबर कम हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके नंबर कम नहीं हुए हैं। 10 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये कह दे कि मेरे जितने पहले थे उतने ही हैं। बढ़ने के तो ना के बराबर चांस है किसी के नंबर बढ़े हों। सभी के 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, लास्ट 6 प्रश्न तक सभी के नंबर कम हुए हैं। इसीलिए घबराना नहीं है। किसी को लग रहा है कि मेरे तो नंबर यार वाकई कम है, ठीक है, मेरी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई, तो मैथ और साइंस वालों के लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर आ रहा है। संस्कृत विभाग की भर्ती आने वाली है, उसमें साइंस और मैथ वालों के पद काफ़ी संख्या में होने की संभावना है। उन्हें लग रहा है कि मेरे नंबर वाकई कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो वो लोग तैयारी कीजिए। और दूसरी चीज़, ये जो आपके दिमाग में नकारात्मक चीज़ें आती हैं इनसे दूर रहें, ठीक है। दबाव में बिल्कुल भी ना आए है। ये कह देना कि मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। सुविधाएं किसी के पास नहीं होती हैं, सभी आप जैसे हम जैसे ही स्टूडेंट होते हैं जो भीड़ से निकलते हैं। इसीलिए दबाव तो बिल्कुल भी नहीं लेना है पढ़ाई का। अगर कमी रह गई है तो भर्तियां तो वैसे भी 1 लाख घोषणा हो चुकी है और 1-2 महीने में उनके नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो जाएंगे, तो दबाव नहीं लेना है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी आने वाले समय में शिक्षक जरूर बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।